गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी पीडिया करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर। अब मैं पढ़ाऊंगा आज के करंट अफेयर्स, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊंगा आज है मैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आज का ये विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के दिन क्या हुआ है। ठीक है, चलते हैं सीधा करंट अफेयर्स की ओर। उससे पहले पढ़ लेते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना हर मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। हमेशा मेहनत कीजिए, पक्का आपको एक दिन निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चलते हैं सीधा करंट अफेयर्स की ओर। तो करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। ठीक है, ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। आते हैं सीधा दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको, इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दी होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और वहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। तो कौन सी है, कौन सी सरकार है, ये है गोवा की सरकार। ठीक है, गोवा राज्य की सरकार है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, और कैपिटल है इसकी पणजी, और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यार। ठीक है, और गोवा वेस्टर्न इंडिया में है, और इसको बीच के लिए फेमस है, ये बीच के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, किस भारतीय को, ये याद रखना है, किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, तो देख लीजिए, इनको बनाया गया है। तो और इनका नाम है, देख लीजिए, और इनका नाम है चैतन्य वेंकटेश्वर। ठीक है, चैतन्य वेंकटेश्वर। आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है। तो कितने पुलों का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, 44 पुलों का किया है। ठीक है, उद्घाटन जो किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसके द्वारा बनाया गया था, BRO के द्वारा। BRO क्या है, तो BRO का फुल फॉर्म होता है द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आर्मी के लिए होती है। आर्मी के लिए रोड बनाती है, जो बॉर्डर के आसपास रोड होती हैं उनको बनाने का काम इनको दिया जाता है, BRO को। तो BRO, अब BRO का डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपल सिंह, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडर है इसके जवाहरलाल नेहरू, और फाउंडेड की गई थी 7 मई 2060 को। ठीक है, सॉरी 60 मई 1960 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, हाल ही में फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है, देख लीजिए, किया है सुनील अब्राहम को। ठीक है, सुनील अब्राहम को इनको नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक, इसका फाउंडर, इसका निर्माण हुआ था फरवरी 2004 को। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, कैम्ब्रिज पे। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, कैम्ब्रिज। और आगे इसके CEO हैं, फेसबुक के CEO हैं मार्क जुर्कबर्ग। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ये बने थे CEO 4 फरवरी 2004 को, और हेडक्वार्टर है फेसबुक का मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा, हाल ही में chess.com
2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं निहाल सरीन। ठीक है, निहाल सरीन। अब देख लेते हैं चैट.कॉम। चैट.कॉम के फाउंडर कौन है? एरिक एल बेस्ट। ठीक है, और इसको फाउंडेड कब की गई थी? निर्माण कब हुआ था? मई 2007 को। आते हैं सीधा 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये प्रश्न मैंने कल भी पढ़ाया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो आसानी से जवाब दे दोगे। वृक्ष प्रत्यारोपण, ठीक है, ये देख लीजिए, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी। तो वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये की गई है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। और दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी और सीएम है यहाँ के अरविंद केजरीवाल, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में, इनकी जयंती थी, ठीक है, शताब्दी थी इनकी, जन्म शताब्दी, तो इनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक यानी सिक्का जारी किया है? कितने रुपए का किया है? तो ये देख लीजिए, ये वाला सिक्का है, मतलब 100 रुपए का सिक्का किया है। अब ये देख लीजिए, ये है श्रीमती विजया राजे सिंधिया और ये सिक्का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में इफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? किसने जीती है? इन्होंने जीती है। अब ये कौन है? ये है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। आगे आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 13 अक्टूबर को। ठीक है, 13 अक्टूबर को। देख लीजिए, विश्व भर में 13 अक्टूबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। ये 2018 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, और 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। यह दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों तथा सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा जोखिम को कम करना, सुरक्षित समुदाय बनाना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो धान, आपने सुना होगा, धान जो गेहूं जैसा होता है, आपने शायद सुना होगा। तो इसको क्रय केंद्र स्थापित किया है, तो किस सरकार ने किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने। अब तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, और पॉपुलेशन यहाँ की 3.52 करोड़, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव। यहाँ की होगी तेलंगाना की सारी इंफॉर्मेशन अपने कवर कर लिए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 12वें प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश कौन सा पहला देश बन गया है? ठीक है, तो कौन सा देश बन गया है? सॉरी, कौन सा राज्य बन गया है? देख लीजिए, राज्य है, देश नहीं है। कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल। ठीक है, केरल बन गया है। आगे चलते हैं, इसी को लेकर आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पर। ठीक है, 13वां प्रश्न, हाल ही में कार्लटन चैपमैन, ठीक है, चैपमैन का निधन हुआ है। कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो कार्लटन चैपमैन कौन थे? तो ये थे फुटबॉलर, एक फुटबॉलर थे जो कि एक कैप्टन थे, बहुत अच्छा सिखाते थे, और ये इनका फोटो है। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 14 प्रश्न की ओर।
देख लीजिए, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं शोएब मलिक। ठीक है, शोएब मलिक। ये देख लीजिए, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 15वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 15वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है साई एरवा को। ठीक है, साई एरवा को। ये देख लीजिए, ये है साई एरवा। तो इन्हें हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।